हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे के साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है उनके प्रति। और फिर देखेंगे एक्वेरियस आपके पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा अगले 72 आवर्स तक के बीच में। क्या कोई एक्शन लेंगे या आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आपकी डिमांड पर ही जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो पार्टनर है वो उनके लिए, एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के लिए द हायरोफेंट, चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो उनकी एनर्जी है बहुत अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ रिश्ते को लेकर अनबन रही है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, डाइवोर्स की स्थिति आई है, रिश्तों में दूरियां बनी हैं। तो लेकिन वहां क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को सोलमेट मानते हैं, वो सोलमेट ऑफ कनेक्शन मानते हैं, उन जुड़ा हुआ मानते हैं। उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो आपके पर्सन है, वो उनको आपके लिए महसूस हो रहा है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं आती। जिस भी काम को अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो आपका जो ये काम करने का अंदाज है, जो एनर्जी है, वो उनको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए वो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर दोनों स्पिरिचुअल यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे या किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे, उनके शरण में जाएंगे, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई बड़ा बहन भाई, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, या फिर कोई गुरु जिसको वो अपना सब कुछ मानते हैं, उनके आदेशानुसार, यानी कि उनकी सलाह मशूरे के साथ अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो उनको लग रहा है कि अभी भी जो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उन परेशानियों का छटना हो सकता है। धीरे धीरे करके रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते को फिर से बढ़ाया जा सकता है, या फिर जो परेशानियां, प्रॉब्लम चल रही थी रिश्ते को लेकर, वो फिर से खत्म हो सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी भी वो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनकी एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खुशियों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं, एक जन्म से नहीं कई जन्मों से उन्हें जानते हैं, 7 जन्मों से जानते हैं, तो वो इस रिश्ते को जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो फिर से आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से वही खुशियां लौट कर आएंगी जो रिश्ते में पहले थी। तो इसलिए, और उनको ये भी उम्मीद है कि जो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो अपनी हिम्मत करते हैं, अपनी हिम्मत को नहीं हारते, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो इसलिए वो
महसूस कर रहे हैं कि या तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए वो जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए? लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या क्या है? एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जो आप ये अकेलापन, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, वो लंबे समय तक नहीं रहेंगी। फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप अपने लिए स्टैंड लिए हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज यही होगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां आपको बर्डन लग रही थी, बोझ लग रही थी, तो आपको लग रहा है कि अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो वही एनर्जी उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे। तो जो जिम्मेदारी उनको उठाने में परेशानी हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, सिंगल रहने की कोशिश कर रहे थे, तो वही उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी। और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, एकजुट होगा। पहले जैसी फैमिली, पहले जैसा परिवार बन सकता है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम थी, उनका छटना हो सकता है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये जो अकेलापन है, जो सिंगल आप अपने आप को समझने मान रहे थे, तो वो अकेलापन आपका दूर होगा। बहुत लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। खुशियों में तब्दील हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली मिलेगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या रहेगा? यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे या देखना ही नहीं चाहते थे, तो लेकिन नजरें घुमाएंगे कि किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे। प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति थी, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रही थी, तो मदद या हेल्प लेते हुए इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं और इस एनर्जी के साथ पेश आएंगे। इसका आउटकम बता रहा है कि इस एनर्जी के साथ या तो आपने डिसाइड किया है, एक्वेरियस या आपके पर्सन ने, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि जैसे फ्रेंडशिप लेवल से, जैसे वो इस रिश्ते को पहले जानते ही नहीं थे, वो इस रिश्ते से बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल भिन्न है। तो लेकिन एक एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ इस तरह से फ्रेंडशिप लेवल से पेश आएंगे कि वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं, फ्रेंड के नाते वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट पर जाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, प्यार और प्रेम से पेश आना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना। अगर ये सब करेंगे
जो है नेगेटिविटी जो है अपने आप खुद ब खुद खत्म होती दिखाई दे रही है और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है या हो सकती है। तो आपको प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना है और किसी की हेल्प या मदद लेनी है, नजरें घुमानी है। जिस रिश्ते को लेकर आप स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, तो उन चीजों को भूलकर फ्रेंडली आगे बढ़िए, एक दोस्त की तरह आगे बढ़िए कि आपका पहले कोई रिश्ता था ही नहीं, नए रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एनर्जी के साथ बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर दोनों के बीच में मन मुटाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिर चुके थे, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, या तो समझ नहीं रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे, और जो दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी। तो लेकिन धीरे धीरे करके बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो और क्योंकि जो रिश्ता, जो आप जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, आप अपने आप को बिजी किए हुए थे या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपना काम में लगे हुए थे, व्यस्त अपने आप को किए हुए थे ताकि इस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप परेशान ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे। लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हो सकता है। इसी एनर्जी के साथ सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो फिर से जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ था, अधर में लटका हुआ था, ना तो कंप्लीट हो पा रहा था, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, तो एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ इस उठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो है ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। बस यही है कि आपको लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। पहले पूरी तरह से सोच विचार करके आगे बढ़ना है और कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, ट्रूथ और सच्चाई के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और धीरे धीरे करके रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा, रिश्तों में काफी सुधार होगा। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। चलिए अब देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है। तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो कम से कम 3 बार उस क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कंप्लीटली आप सोच सकें, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान तो सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे किसी नाम से आप उसे पुकार रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज, यू आर रेडी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज कीजिए, यानी कि समझौता कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और आगे बढ़ जाइए। रेडी रहिए, तैयार रहिए रिश्तों को आगे बढ़ाने में। अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के विचारों को समझिए, कुछ
जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए। कुछ चीजें आपको जो है समझौता करना पड़ सकता है कुछ चीजों के साथ, क्योंकि बिना समझौते के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। आप अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर रेडी हैं, तैयार हैं, तो आगे बढ़ जाइए। रिश्ता जो है आपके लिए आगे बढ़ सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।